नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया विशेष पैकेज। 22 से 24 मई तक 2 दिन सख्त लॉकडाउन। बिम्स अस्पताल के परिसर में होगा ऑक्सीजन उत्पादन प्रकल्प। भाजपा की ओर से सेवा ही संगठन का उपक्रम जारी। पानी समस्या का संकट फिलहाल दूर। पहचान पत्र के दुरुपयोग के प्रकार। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। पूरे राज्य में कोरोना का कहर फैला है। लॉकडाउन की स्थितियों ने कई लोगों के दिन प्रतिदिन के कार्यों को बाधित कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि पर राज्य के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी ने 1250 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। पैकेज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। रिक्शा चालकों के लिए 3000 रुपए, फूल उत्पादकों के लिए 10,000 रुपए, सड़क पर के व्यापारियों के लिए 2000 रुपए और कलाकारों के लिए 3000 रुपए। इस प्रकार सहायता की घोषणा की गई है। लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में निर्णय दिनांक 23 मई को घोषित किया जाएगा। कोरोना काल में कारोबार बंद होने से कई लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पैकेज की घोषणा की गई है। इस सहायता की प्रकृति निर्माण श्रमिकों के लिए 3000 रुपए और असंगठित श्रमिकों के लिए 2000 रुपए है। इसी तरह किसानों के कर्ज वापसी की अवधि बढ़ा दी गई है। 22 से 24 मई तक 2 दिन सख्त लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की पृष्ठभूमि में बेलगाम जिले में लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। उसकी कार्यवाही अभी जारी है, लेकिन जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शनिवार 22 मई को सुबह 6 बजे से जिले को 2 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जिले में शनिवार 22 मई की सुबह 6 बजे से 2 दिन का सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। पिछले 3 दिनों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसे देखकर जिलाधिकारी MG हिरेमठ ने यह आदेश दिया है। यह आदेश 24 मई सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। केवल दूध और दवाओं जैसी आवश्यक चीजों की अनुमति है। अन्य सभी लेन देन बंद हो जाएंगे। किराना स्टोर और सब्जियां भी पूरी तरह बंद रहेंगी। यह बताया गया है कि शादियों जैसे पूर्व व्यवस्थित समारोहों की अनुमति दी जाएगी। बिम्स अस्पताल के परिसर में होगा ऑक्सीजन उत्पादन प्रकल्प। बिम्स अस्पताल के परिसर में ऑक्सीजन उत्पादन प्रकल्प स्थापन के लिए L&T कंपनी ने तत्परता दिखाई है। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल जी ने इस काम के लिए ज्यादा प्रयास किए हैं। इसके लिए मंगलवार को आवश्यक स्थान का निरीक्षण किया गया। इस समय ऑक्सीजन परियोजना की स्थापना के लिए आवश्यक मुद्दों पर सविस्तर से चर्चा की गई है। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल जी ने L&T कंपनी के अधिकारियों को की हुई विनती के अनुसार जगहों का निरीक्षण किया। यह ऑक्सीजन यूनिट लगने के बाद करीब 50 बेड तक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी, ऐसी जानकारी दी गई। इस वक्त बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके और अस्पताल के संचालक डॉक्टर विनय दास्तीकोप मौजूद थे। भाजपा की ओर से सेवा ही संगठन उपक्रम जारी। भारतीय जनता पार्टी ने बेलगाम इलाके में जागरूकता और मदद पहुंचाना जारी रखा है। इस माध्यम से बीमारी को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभियान को सेवा ही संगठन ऐसा नाम दिया हुआ है। सांसद मंगला अंगड़ी जी और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट MB झिरली जी ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। इस अवसर पर बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके और बेलगाम ग्रामीण जिलाध्यक्ष संजय पाटिल जी उपस्थित थे। वर्तमान में कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता कुछ मरीजों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
वर्तमान में नागरिकों को कोरोना काल में सतर्क रहने की आवश्यकता है। विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जरूरतमंदों तक सहायता का प्रवाह जारी है, लेकिन नागरिकों को उचित सावधानी बरतने और ग्राम स्तर पर भी नियंत्रण के लिए व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। पानी समस्या का संकट फिलहाल दूर। मई की शुरुआत में हुई मूसलाधार बारिश ने आने वाले महीनों में पानी समस्या की संभावना को कम कर दिया है। शनिवार की रात से शुरू हुई भारी बारिश से राकसकोप जलाशय का जलस्तर आधा फुट बढ़ गया है। ऐसे में जलापूर्ति बोर्ड समेत बेलगाम के लोगों के लिए यह राहत की बात बन गई है। जल आपूर्ति बोर्ड का अनुमान है कि अगर एक और दिन बारिश होती है और जलाशय का स्तर 1 से 1.5 फीट बढ़ जाता है तो राकसकोप जलाशय में पानी 15 फुट तक पर्याप्त होगा। बारिश के कारण घटप्रभा नदी में पानी बहने लगा है। जल आपूर्ति बोर्ड ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो मानसून के आने में देरी होने पर भी 15 जून तक पानी की कमी नहीं होगी। पहचान पत्र के दुरुपयोग के प्रकार। लॉकडाउन अवधि के दौरान शहर और उसके आसपास कुछ लोगों की मुक्त आवाजाही जारी है। पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद अपने पहचान पत्र से छुटकारा पाने की कोशिश करने वालों की संख्या में वृद्धि हो गई है। हालांकि पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद कि पहचान पत्र किसी अधिकारी संगठन का है या नहीं, कुछ भ्रांतियां सामने आई है। मीडिया प्रतिनिधि के रूप में झूठे पहचान पत्र उपयोग में लाए जा रहे हैं। ऐसी ही एक घटना बुधवार दोपहर कित्तूर चन्नमा चौक पर हुई। पुलिस ने रिक्शा चला रहे रिक्शा चालक को रोका। उस समय उसने कहा कि वह एक अखबार के रिपोर्टर है। हालांकि पुलिस ने इस पर आपत्ति जताए हुए जांच शुरू कर दी है। खड़े बाजार थाने में पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस को गुमराह करने और मीडिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। लॉकडाउन के मौजूदा दौरे में नागरिक घर पर बैठे हैं, इसलिए खाने के कई तरीके अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। शहर के कसाई गली में मछली बाजार में ग्राहकों ने बुधवार को मछली खरीदने पर जोर दिया। बुधवार को मांसाहार का दिन माना जाता है। आजकल बाजार में अच्छी मछलियां आ गई है, इसलिए मछली प्रेमी खुश नजर आ रहे हैं। ग्राहकों ने बुधवार सुबह सीमित समय में मछली की खरीदारी की। विभिन्न प्रकार की मछलियों का स्वाद लेने के लिए ग्राहक आए हुए थे। इससे दुकानदारों को भी फायदा हुआ। कोरोना पीड़ितों की संख्या में फिर से वृद्धि। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोरोना मरीजों का धमाका कर दिया है। लहर ने देश में रोगियों की विश्व रिकॉर्ड संख्या दर्ज की। अब नए मरीजों की संख्या में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, लेकिन कोरोना मृत्यु की संख्या कगार पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मंगलवार को पिछले 24 घंटों में 2,68,344 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि इसी अवधि में 3,89,891 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। हालांकि बढ़ती मौतों ने देश में चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। देश में मंगलवार को कुल 4,529 मरीजों की मौत हुई, जिससे कुल मरने वालों की संख्या 2,83,248 हो गई। बेनकनहल्ली ग्राम पंचायत सदस्यों की ओर से मास्क का वितरण। कोरोना संकट इस समय ग्रामीण इलाकों में भी दस्तक दे रहा है। कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके लिए बेनकनहल्ली के ग्राम पंचायत सदस्यों ने सक्रिय कदम उठाकर जागरूकता का काम किया है।
यहाँ ग्राम पंचायत सदस्यों की ओर से घर घर जाकर मास्क का वितरण किया गया। नागरिकों को भी घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने को कहा गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सदस्य महेश कोलकार, कलापा देसुरकर, भरमा कोलकार, कलावती देसुरकर, शिल्पा मुंगलीकर, मीनाक्षी पाटिल मौजूद थे। तेजस कदम की ओर से समिति केंद्र को मदद। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने कोरोना काल में मरीजों को राहत देने के लिए मराठा मंदिर में कोविड केंद्र स्थापन किया है। केंद्र को विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थाओं की सहायता प्राप्त है, इसलिए नागरिकों के सहयोग से यह केंद्र का कार्य चल रहा है। ऐसे में मदद का हाथ भी आगे आ रहा है। तेजस कदम ने इस केंद्र को 51,000 की मदद की है। उसके बारे में समिति की ओर से उनका आभार व्यक्त किया गया। शुभम शेलके और अन्य पदाधिकारियों ने चेक का स्वीकार किया। शांता धाकलू मोटराचे का निधन। यल्लूर रामदेव गली के निवासी शांता धाकलू मोटराचे उम्र 67 इनका बुधवार को निधन हो गया। उनके पश्चात बेटा, बहू, पोते पोतिया ऐसा परिवार है। अरुण कानूरकर इनका निधन। लक्ष्मी नगर हिंडलगा के निवासी और सहकार दर्शन साप्ताहिक के संपादक अरुण वामन कानूरकर उम्र 58 इनका बुधवार को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 2 बेटियां, दामाद, भाई ऐसा परिवार है। शंकर नारायण पाटिल का निधन। कुद्रेमनी के निवासी शंकर नारायण पाटिल उम्र 79 इनका मंगलवार दिनांक 18 मई को निधन हो गया। उनके पश्चात बेटा, बेटी, बहू, दामाद, पोते पोतिया, भाई ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।